गाडरवारा के रुद्र खेल ग्राउंड मैदान पर 69वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री एवं जन प्रतिनिधियों ने किया। खेल की क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही जीत है। उदय प्रताप सिंह प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के उल्लेखनीय प्रयासों एवं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 19 वर्षीय बालक बालिका आयु वर्ग में 5 दिवसीय 69वीं राष्ट्रीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भव्यता के साथ किया गया। 17 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के सभी मान्यता प्राप्त 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 759 खिलाड़ी एवं 165 ऑफिशियल शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों से टीमें यहाँ प्रतियोगिता में सहभागिता कर रही हैं, जो कि प्रसन्नता की बात है। विविधता में एकता का साक्षात उदाहरण आज गाडरवारा में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी यदि अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें तो जीत मिलती है। यह अवसर बच्चों को प्रोत्साहित करने का है। सभी स्कूल अपने यहाँ के छात्र छात्राओं को मैच दिखाने के लिए जरूर लेकर आएं, जिससे कि बच्चे बाहर से आए खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देख सकें और सीख सकें। उन्होंने कहा कि यहाँ से अभिनेता आशुतोष राणा ने संस्कृति को आगे बढ़ाया है। गाडरवारा के लोग दूसरे राज्यों से आए खिलाड़ियों की चिंता कर सहयोग कर रहे हैं, ये प्रेरणादायी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा के पूर्व सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति की झलक इस आयोजन में देखने को मिल रही है। इस आयोजन में सभी सहयोगी हैं, क्योंकि हम सभी का उद्देश्य है गाडरवारा का नाम पूरे देश में ऊंचा हो सके। उन्होंने कहा कि गाडरवारा मध्य प्रदेश की विशिष्ट नगरी है। यह शहर आचार्य रजनीश का कर्म क्षेत्र रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मोबाइल संस्कृति ने बच्चों को खेलों से दूर किया है। ऐसे में इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से खेलों को बढ़ावा मिला है, जो कि शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक है। मैं हृदय की गहराइयों से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इन बच्चों को सामर्थ्य देना कि गाडरवारा शहर में अपने खेल का जो इनके अंदर क्षमताएं हैं उनका सर्वश्रेष्ठ देकर जाएं। यहाँ से जीत हार अलग विषय है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो जिस दिन पूरी ताकत लगाएगा वही विजेता होगा। और आज का जो प्रोफेशनलिज्म जो आजकल है, जरा सी चूक में पराजय मिलती है, लेकिन वो पराजय आपकी कमजोरी का कारण नहीं होती। पिछले दिनों आपने देखा हमारी भारत की बेटियां जो विश्व विजेता बनी, सेमीफाइनल में अगर उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले होते, एक बिटिया ने वो सेंचुरी नहीं बनाई होती, तो शायद भारत फाइनल में नहीं खेल रहा होता। एक अतिरिक्त प्रयास के कारण देश फाइनल में पहुंचा और फाइनल के अंदर जो सामूहिक ताकत उन बेटियों ने लगाई, हम विश्व विजेता बने। ये गौरव भारत की बेटियों को पहली बार मिला। मैं इस मंच से उनको बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहुत लंबी बात करने का अवसर नहीं, यह अवसर इन बच्चों के स्वागत का, इनकी हौसला अफजाई का, यह अवसर है इन बच्चों को प्रोत्साहित करने का, इनकी खातिर नवाजी करने का। ये अवसर है इनके खेलों को, इनके प्रदर्शन को देखने का, उससे सीखने का, प्रेरणा लेने का। मैं तो शिक्षा विभाग से कहूंगा, हमारे अधिकारियों से, कि गाडरवारा के जो हमारे आसपास के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे शासकीय विद्यालय, उन बच्चों को इनको देखने का अवसर प्रदान करें। समय समय पर जब भी सुविधा हो, उन बच्चों को लाकर यहाँ पर इनके खेलों से रूबरू होने का अवसर दें, जिससे कि बच्चे भी इनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया का मूवमेंट इस देश में हम सबको दिया। आज हमारी सोच बदली इस देश में। नौजवान खेलों की तरफ आकर्षित हुआ है। खेलों को उसने जीवन यापन का आधार बनाया है। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन खेल से उस जनप्रतिनिधि जो गाडरवारा के आशीर्वाद से स्थापित हुए, ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे परिवहन मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी के कारण
पिछले वर्ष कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई और इस वर्ष बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि यहाँ साले वॉलीबॉल राष्ट्रीय स्तर की हमारी प्रतियोगिता आयोजित है। इसके लिए सभी प्रतिभागियों को हम शुभकामना देते हैं और साथ में मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हैं। और ब्रजेश शुभारंभ क्या संदेश देना चाहिए? पूरे देश से आए यहाँ हमारे प्यारे बच्चों को बहुत मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके यशस्वी जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद, जिनके मार्गदर्शन में आज पूरे प्रदेश में खेलों का, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में खेलों का आयोजनों का वितरण किया जाता है। मैं इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करूंगा कि शालेय अंडर 19 खेलों की जो अलग अलग खेलों के आयोजन होना थे, प्रदेश की सरकार ने गाडरवारा के लिए, वॉलीबॉल के लिए चुना। हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके माध्यम से आयोजन में, व्यवस्था में जो सहभागी हैं उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें आप सब भी शामिल हैं जिन्होंने इस पूरे आयोजन को गति, प्रेरक और एक ऊर्जा प्रदान करने का काम किया। पूरा शहर आयोजक की स्थिति में है, हर घर, हर व्यक्ति को लगता है कि वो आयोजन का हिस्सा है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं समझता हूँ अगले 5 दिन हम सबको, जिसमें शहर का हर वासी, अधिकारी, कर्मचारीगण और प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ आप सब मिलकर इन बच्चों का यहाँ का प्रवास, खेलों की गतिविधियाँ और विजेता होकर वापस जाने तक का उनका जो गंतव्य है वो सकुशल पूरा होगा, निर्विघ्न पूरा होगा, ऐसी मेरी सभी से प्रार्थना है और सभी को बहुत बधाई, सबका बहुत आभार। शिक्षा के साथ में खेल कितना आवश्यक है? बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है जितना शिक्षा और ज्ञान आवश्यक है उतना शरीर का स्वस्थ रहना, तो शरीर स्वस्थ खेलों के माध्यम से रहता है। अब तो युग बदला है। पहले ज़माने में कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मुझे लगता है अब ये जो लोकोक्ति है आज के युग में फिट नहीं है। अब तो खेलोगे कूदोगे तब भी नवाब बनोगे। हिंदुस्तान में आज हमारी छतरपुर की बिटिया, बुंदेलखंड की बेटी, हमारी ट्राइबल बच्ची, जिसने पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, तो ये सब उदाहरण हैं। हमारे देश के नौजवान ऐसे बच्चे, कोई ऑटो चलाने वाले का बेटा है, कोई मंडी के अंदर काम करने वाला हमारा जो मजदूर है उसका बेटा बेटी है, ये सब राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के सामने अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। ये सब बदले हुए भारत की तस्वीर है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस अच्छे युग की हम कल्पना कर रहे थे, जो एक विश्व विजेता भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, जो 2047 में समृद्धशाली भारत होगा, मुझे लगता है उसकी तरफ बढ़ता हुआ देश। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।